2020 के चुनाव में एक सीट ज्यादा थी आरजेडी की, एक सीट कम थी, 74-75 पे ये लोग थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी और आरजेडी। हाँ, इनके ये तो बीजेपी इतनी बुरी कंडीशन में कहाँ है? नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो बिल्कुल स्वीप कर जाती है। नीतीश कुमार का बुरा हाल हो जाता है ना। कहा स्वीप किया भाई? 2015 में यही अहंकार में ये लोग आए थे। 55 सीट भाजपा को टोटल आया था बिहार में। तो वो अकेले और लड़ी थी ना? अकेले नहीं लड़े थे भाई, उस समय भी हम के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अकेले अकेले कभी उनका लड़ने का दम नहीं है। नीतीश जी नहीं साथ में थे ना? सुन तो लो मेरे भाई, पिछली बार नीतीश जी साथ में थे तो भी भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया है। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। बिहार में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े तो उनको, आपके दर्शकों को, इंडिया भर के दर्शकों को बता रहा हूं, 19.6% वोट बिहार में भाजपा को आया था। उनकी इतनी ताकत है और वो अब और खराब होगी। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। ऑप्शन क्या है उनके पास? उनके पास कोई चेहरा तो नहीं। अभी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं डिप्टी सीएम बनाकर, उधर एक भूमिहार चेहरे को आगे बढ़ा दिया, अपर कास्ट को मैनेज करने को बढ़ाना है, बढ़ाएं, वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। आपने पूछा कि कल जो हुआ है उस राजनीतिक घटना पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार तो पहले से ही खत्म थे। राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं। उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डुबा देंगे। नीतीश कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं 2015, दिखा। नीतीश कुमार 2020 आपको कुछ बिहार के राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अरे तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना, नीतीश बताते हैं। कभी चिराग ने, जब पब्लिक ने नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में। लोकसभा में वो होगा भी। बीजेपी को कैसे नुकसान हो रहा है? बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि वो भी उतने ही बड़े पलटूमार साबित हो गए जितने बड़े पलटूमार नीतीश कुमार हैं। बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि बिहार में जो कुशासन है, जो कुप्रबंधन है, बेरोजगारी है, लाचारी है, पलायन है, उसमें जितना नीतीश कुमार दोषी है उस सहयोगी के तौर पर भाजपा भी उसमें दोषी है। और भाजपा ज्यादा दोषी इसलिए है कि नीतीश कुमार ये कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उनकी मदद कर रही है, उनको कुर्सी पर बैठाए हुए है। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा अगर नहीं करती, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, चुनाव कराओ फ्रेश। अब ये तो मतलब आप मैंडेट का अपमान नहीं हो जाएगा? 2020 में जनता ने एक सरकार चुनी है और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। भाजपा वाले कब से मैंडेट का सम्मान करने लगे? ये तो दूसरे राज्यों में, अरे सम्मान कर रहे हैं तभी तो ऐसा किया लीजिए। दूसरे राज्यों में पार्टियों को तोड़कर नई अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, और बिहार में इतने बड़े हृदय के हो गए हैं कि अपना बड़ा दल होते हुए भी दूसरे को बना रहे हैं। तो इसके पीछे इनकी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि बिहार से 30-35 सांसद हमारे जीत कर चले जाए। बिहार का जो होता है हो देखा जाएगा। बिहार अगर तो क्या 2019 में जिस तरह का मैंडेट मिला था एनडीए को 40 में से 39, क्या उसी तरह का आप देख रहे हैं 2024 में भी? बड़ी मोदी के नाम पर, बिल्कुल मोदी के नाम पर, भाजपा की ताकत में और विकल्प के अभाव में, क्योंकि बिहार में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो लालू जी को, पार्टी को, आरजेडी को वोट नहीं करना चाहती है। जो 20 साल उनका जंगल राज रहा, कुप्रबंधन रहा, लोग किसी भी हालत में उनको वोट नहीं करना चाहते। 40 पे क्लीन स्वीप की बात कर रही है। हाँ, होगा, हो जाएगा, ज्यादा एक किशनगंज भी चला जाएगा। मैं वो 1 और 2 की बात में नंबर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता हूं मैं, लेकिन भाजपा को यहाँ बड़ी बढ़त, नीतीश होते तो, नीतीश है तो भी, और नीतीश नहीं थे तब भी था। नीतीश के नहीं होने पर भी भाजपा को तब भी, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नीतीश साथ में नहीं होते तो भी एनडीए गठबंधन को बिहार में बड़ी बढ़त थी। इसके बावजूद अगर उन्होंने नीतीश कुमार को लिया है तो ये सिर्फ इसलिए लिया है कि जो देश के स्तर पर एक समीकरण, एक संगठन, एक व्यवस्था इंडिया की बन रही थी या बनती दिख रही थी, उसको तहस नहस कर दो। राजनीतिक तौर पर लड़ाई शुरू होने से पहले उनको बर्बाद कर दो, उसी नजरिए से। और इस करने में अगर बिहार का कुछ नुकसान हो जाए, बिहार में मतलब इट इज, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं लूजिंग द बैटल टू विन द वॉर। एक छोटी लड़ाई अगर बिहार में हार भी जाए, एक कदम पीछे भी उठाना पड़े, नीतीश को स्वीकार भी करना पड़े, लेकिन अगर देश में इसका फायदा हो रहा है तो इसलिए वो भाजपा वाले कर रहे हैं। फायदा तो हो ही गया ना, देश में फायदा हुआ, लेकिन बिहार के बच्चों का तो नुकसान हुआ।
तो बिहार में जब आकर मोदी जी कहेंगे कि हम बिहार के बच्चों की चिंता करते हैं, तो बिहार का बच्चा इस बार वो सुनने वाला नहीं है विधानसभा चुनाव में। मतलब आप विधानसभा की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, लोकसभा में तो चूंकि आपने ये व्यवस्था बना दी है और चुनाव अभी 2 महीने के बाद है, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी में फिर से एक बार आपको वोट दे देंगे।